एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंग और एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। मतदान 16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि वोट की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। चर्चा में रहने वाले प्रमुख नेताओं में प्रियंका चतुर्वेदी, साकेत गोखले और अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय को ओबीसी दर्जा देने की सिफारिश नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी कमेटी के उस प्रस्ताव के बावजूद आया है जिसमें मेघालय में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए ओबीसी दर्जा देने की मांग की गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि प्रस्ताव में मौजूदा 15% जनरल कैटेगरी के कोटा के अंदर समायोजन की बात की गई थी, लेकिन समीक्षा के बाद कमेटी ने इस सिफारिश को मंजूरी नहीं दी। राज्य रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने बुधवार को राज्य रिजर्वेशन पॉलिसी पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। पैनल ने 1972 की जॉब रिजर्वेशन पॉलिसी को जारी रखने की सिफारिश की है, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन और समानता सुधारने के लिए कुछ प्रशासनिक और नीतिगत सुधार सुझाए हैं। सितंबर 2023 में गठित इस कमेटी ने राज्य भर के ट्राइबल बॉडीज, सिविल सोसाइटी संगठन, कर्मचारी संघ, एकेडमिशियंस और स्टूडेंट ग्रुप से विस्तार से सलाह मशवरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। प्रस्तावित फ्लाईओवर पर साझा बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी रोड्स के प्रभारी प्रेस्टन टाइमसोंग ने जानकारी दी कि राज्य सरकार डिफेंस अथॉरिटीज और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त बैठक करेगी। ये बैठक रिलबोंग से बारिक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए होगी, क्योंकि फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा डिफेंस क्षेत्र से गुजरेगा। उन्होंने कहा कि अगर फ्लाईओवर का विरोध भी होता है तो उसी रूट पर 4 लेन सड़क बनाने की कोशिश की जाएगी। शिलोंग में ट्रैफिक जैम की समस्या को देखते हुए बुनियादी ढांचे के हल की सख्त जरूरत है। Between the defence land and the state government, as well as with the NSSL, where we would like to impress upon, in case if we cannot construct the flyover, we can convert into 4 lane. So right now I don't see anything much. Let the meeting be held on Monday and then we will take a final call on this. विधानसभा के अंदर सेल्फी वीडियो पर प्रतिबंध। मेघालय विधानसभा के स्पीकर थॉमस ए सांगमा ने सदन के अंदर सेल्फी वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला आर्डेंट बसायामोइट, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी के मुखिया के एक वीडियो पोस्ट करने के बाद लिया गया। उन्होंने बजट सेशन के दौरान अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। स्पीकर ने इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि ये रूल 275 के विपरीत है। अब सदन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
गवर्नमेंट ऑफ डिनायल पर वीपीपी चीफ का बयान। वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी के चीफ आर्डेंट पसाय मोइट ने सरकार को गवर्नमेंट ऑफ डिनायल कहने वाले अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य को सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है तो फिर भी मेघालय पीछे क्यों है। उन्होंने आर्थिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर पर भी चिंता जताई। And when we are saying that there is illegal extraction of coal, for 12 years they have been denying that fact. Until that unfortunate incident took place where they have no more scope to deny. So those and many more. Right. And so you even mentioned, like, these days. Growth. You need to understand also about the distribution of growth. Where do you see that distribution of growth? Growth cannot be measured only by GDP. Because when you compare with Tamil Nadu, which is a big state, much bigger than Meghalaya. So this indication that Meghalaya is next to Tamil Nadu is due to the low base effect. You understand? Low base effect. Suppose you start a business with 1,000 crore and by the next year you increase to 1,050 crore, and I start a business with 100 crores and increase in next year 150, so I increase by a jump of 50%, whereas you are only increasing. असम राइफल्स सेंटिनल्स कप 2026 शिलोंग में शुरू। असम राइफल्स सेंटिनल्स कप का चौथा संस्करण 17 फरवरी से शिलोंग में शुरू हो गया है। पुरुष और महिला वर्ग के लिए आयोजित ये टूर्नामेंट पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और युवा भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मैच के प्रथम हार आप लोगों का जारी है। और ये लंबा शॉट उसके ऊपर जिसे गोलकीपर ने नाकाम किया, बॉल को अपने नियंत्रण में लिया। और यहाँ पर जैसे नंबर 14 ने, जो कि असावे पर टीम की कैप्टन है, दाएं फ्लैंक से गोल पोस्ट में सीधे अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। फ्री मिलेगी असम राइफल टीम को। छोटे छोटे पास के साथ और यहाँ पर बॉल पहुंची है जर्सी नंबर 14 टीम की कैप्टन एस रंजना चांद के पास। ओडिशा के जुड़वा भाइयों का जेईई मेंस 2026 सेशन 1 में कमाल। भुवनेश्वर के जुड़वा भाई महरूफ और मसरूर अहमद खान ने जेईई मेंस 2026 सेशन 1 में एक जैसे अंक हासिल करके सबका ध्यान खींच लिया है। दोनों ने बीई बीटेक पेपर दिया और 285 अंक प्राप्त किए, जो 99.99854% के बराबर है। उनकी सफलता की कहानी और तैयारी का तरीका देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मैं क्लास 10 से कोटा में हूँ, 3 साल से जो कोचिंग के जो मटेरियल है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो टीचर के गाइडेंस है उनको फॉलो करता था, जो टेस्ट रेगुलर होते थे उनके डाउट्स को देखता था, रिविजिट करता था, जो नहीं बन पाते थे टीचर से पूछता था और उनको बार बार देख के ही उससे एक सीख मिलती थी और भाई से भी मोटिवेशन मिलता था। अप एंड डाउन टेस्ट में चलता रहता था, हमेशा मोटिवेट रहते रहा और जेईई मेन में अच्छा मार्क्स हासिल किया। आप दोनों में काफी कुछ सेम है, शुरुआत से अंत भी सेम है कि पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। हाँ, पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, हम लोग दोनों का स्टडी टाइम सेम था, एक ही स्टडी टेबल पे बैठते थे, दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एक दूसरे से ही सीखा। जीडीपी विकास पर सवाल, युवाओं में नशा समस्या पर चिंता। विरोधी तृणमूल कांग्रेस के नेता और नोंगथिममाई के विधायक चार्ल्स पाइंगरोप ने चेतावनी दी कि अगर राज्य के युवा नशा की गिरफ्त में है तो आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने सवाल किया कि क्या मेघालय का बढ़ता जीडीपी वास्तव में लोगों की रोजी रोटी और सामाजिक जीवन में सुधार ला रहा है। बाल विवाह के खिलाफ अभियान। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट जैंतिया हिल्स ने रताचर्रा और उमकियांग गांव में बाल विवाह के खिलाफ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। ये अभियान नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा शुरू किए गए 100 दिन के चाइल्ड मैरिज फ्री भारत कैंपेन का हिस्सा है। कार्यक्रम के दौरान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आर मनार ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की शादी कानूनी अपराध है और लोगों से अपील की कि ऐसे मामले चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 15100 पर रिपोर्ट करें। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.